ओके बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के मूल तथा गुणांकों में संबंध। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द्विघात बहुपद के मूलों, जिसे हम शून्यक भी कहते हैं, तथा गुणांकों में संबंध। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक है द्विघात बहुपद के मूलों तथा गुणांकों में संबंध। अब हमें अच्छे से पता है कि बहुपद क्या होगा। द्विघात एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हमने क्या कर लिया है, इसको हमने माना है। ठीक, एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद। अब हम क्या करेंगे, माना इसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक, माना इसके शून्य अल्फा और बीटा है, तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के गुणनखंड होंगे। क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड क्या होता है बताइए। गुणनखंड वो संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस अल्फा या x माइनस बीटा इस बहुपद को क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे, और हमें शेष क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। अब कहने का मतलब हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये हो जाएगा। या इसी को हम लिख सकते हैं, अब कुछ इसी में एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं के, तो इसको हम लिख सकते हैं के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा एक्स माइनस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा। हमने क्या किया, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, अब इसको हम सेपरेट करते हैं, तो के एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखिए अल्फा एक्स दोनों में कॉमन है। ठीक है, अल्फा एक्स बीटा एक्स, तो एक्स को हमने बाहर कर लिया, के का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया अल्फा प्लस बीटा और साथ में के अल्फा बीटा। ठीक, अब हमारा जो ओरिजिनल बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमने क्या किया कि दोनों से तुलना करवा दी। ठीक है, एक्स के विभिन्न घात की तुलना करने पर। ठीक, अब जब हम तुलना करेंगे तब देखिए क्या आता है नई स्लाइड पे। जब तुलना करेंगे तो ए बराबर हमें क्या मिल रहा है, के, कब, एक्स स्क्वायर की तुलना करने पे। ठीक है, फिर बी बराबर हमें क्या मिला,
माइनस का के अल्फा प्लस बीटा। कब? जब हमने एक्स की तुलना की, है ना, एक्स की तुलना की, और उसके बाद हमें मिल गया सी की जगह के अल्फा बीटा, जब हमने कांस्टेंट पद की तुलना की। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, ठीक, इसको यहीं ऐसे छोड़ दीजिए। यहां से देखिए, ए बराबर के है और बी बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ से अगर हम अल्फा प्लस बीटा निकालें तो क्या आएगा? माइनस बी बटे के आएगा। ठीक, और के बराबर हमें पता है कितना है? ए, तो बी बटे ए आ जाएगा। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए आ गया। इसी तरह, ठीक है, सी बराबर के अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटे के। ठीक, तो सी ऊपर ही रहेगा। ए बराबर कितना है? के, तो के बराबर ए रख दिया। ठीक, तो कहने का मतलब अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया? सी बटे ए। अब यहां से देखिए, ये शून्यकों का योग है। ठीक है, ये क्या है? ये शून्यकों का योग है, और ये शून्यकों का गुणनफल है ना, या इसको भी हम योगफल कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक शून्यकों का योगफल आ गया, एक शून्यकों का गुणनफल आ गया। तो यहाँ से और हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, बताइए। हमारा समीकरण क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, यही तो था, एफ एक्स। तो अब अगर हम कहें हमारा जो शून्यकों का योगफल आया है, क्या आया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। अब बी क्या है? यहाँ पे देखिए, बी है हमारा एक्स का गुणांक, है कि नहीं? देखिए, एक्स के साथ क्या जुड़ा है? बी, तो एक्स का गुणांक हो गया। ए हमारा क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल की हम बात करें तो अल्फा बीटा, ये कितना आया था? सी बटे ए। सी क्या है हमारा? अचर पद, है ना, बहुपद का अचर पद। और ए क्या है, बताइए। यहाँ एक गड़बड़ लिख गया है, इसको हटा देते हैं। एक्स स्क्वायर का, बताइए, गुणांक। ठीक है, ये हो गया। तो ये चीज क्या था? ये था बहुपद के शून्यक और बहुपद के बीच क्या संबंध होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, नोट डाल के, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हो, तो बहुपद का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ठीक, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। या हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर
माइनस शून्यकों का योग x प्लस क्या हो जाएगा, शून्य का गुणनफल बराबर 0। तो ये तीनों कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन बनेगी, इससे हमारे बहुत सारे सवाल लगेंगे, इस टॉपिक से बहुत सारे सवाल लगाएंगे। तो इसको आपको याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक, तो चलिए कुछ सवाल करते हैं। कुछ सवाल करते हैं, तो जैसे एक सवाल लेते हैं, ठीक, प्रश्न है बहुपद। ठीक है, हमें बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है, का सत्यापन करें। ठीक, तो सवाल हमारा ये है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। तो सवाल हम कैसे लगाते हैं, देखिए, इसका हल दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है, तो हमारे पास क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये दिया है। अब हमें शून्यक निकालना है, तो एफ एक्स बराबर हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। या यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा, या 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट हमने प्लस माइनस कैसे लिख दिया, तो यहाँ देखिए, ठीक, अगर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 फार्मूला बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 2 और एक्स प्लस रूट 2 बराबर 0। तो इनको जब हल करेंगे तो एक से x बराबर रूट 2 मिलेगा, दूसरे से x बराबर माइनस रूट 2 मिलेगा। तो वही यहाँ पे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें दो रूट मिले, कौन कौन से, ठीक है, एफ एक्स के हमें शून्यक मिले रूट 2 और माइनस रूट 2। ठीक, अब सत्यापन हमें करना है, सत्यापन, तो शून्यकों का योगफल, पहला शून्यकों का योगफल। ठीक, अब योगफल की जब हम बात करेंगे तो हमारे जो शून्यक हैं इनको जोड़ दो, रूट 2 माइनस रूट 2, भाई एक में माइनस है ना, या इसको ऐसे लिख लो, ना समझ में आए तो इसको ऐसे लिख लो, हमें जोड़ना है, प्लस दूसरा है माइनस का रूट 2।
तो अब देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अब जो हमारा बहुपद था, ठीक है, बहुपद हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2, यही था। तो यहाँ देखो माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है, 0 है, बटे कितना आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही तो आया। बताइए भाई, 0 है, 0 को हम लिख सकते हैं -0/1, लिख सकते हैं कि नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, अब पहला शून्यक हमारा √2 है, दूसरा हमारा क्या है, माइनस का √2। जब दोनों का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आएगा, या -2/1 कर सकते हैं। -2 क्या है आपका, बताइए, अचर पद, ठीक है, और 1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ऐसे हम सत्यापन कर लेते हैं। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। दिया है एक द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² + 2x - 8। ठीक है, सवाल वही कि शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, शून्यक ज्ञात करें तथा शून्यक के गुणनफल व योगफल शून्यकों के गुणांकों के बीच में। ठीक, गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। सवाल हमारा वही है, f(x) एक बहुपद दिया गया है x² + 2x - 8, इसके हमें शून्यक निकालना है और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। तो हल कैसे करते हैं, दिया है f(x) बराबर x² + 2x - 8। ठीक है, अब शून्यक के लिए, शून्यक के लिए क्या होना चाहिए, f(x) बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x² प्लस का 2x - 8 बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। हमने फैक्टर के लिए आपको बताया था कि जैसे ax² + bx + c बराबर 0, ये दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, a और c का गुणा करते हैं, जो भी आएगा, ठीक है, a और c का गुणा करने के बाद जो भी आएगा उसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, फैक्टर करेंगे, या ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक, फिर इसके 2 भाग करेंगे, 2 भाग करेंगे।
जो, ठीक है, अगला स्टेप जो जोड़ने या घटाने, ठीक है, जो क्या हो, जोड़ने या घटाने पर कितना आए, b के बराबर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए इस सवाल में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और -8 है, या माइनस को थोड़ी देर के लिए हम भूल भी जाते हैं, तो 8 आया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए 8 के दो फैक्टर हैं, एक 4 है और एक 2 है, हमें +2 लाना है। तो अगर हम 4 माइनस 2 कर देते हैं तो बराबर कितना 2 आएगा, मध्य पद के बराबर। तो यही चीज हमें करना है। ठीक, यही चीज हमें करना है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x माइनस 8 बराबर 0। यहाँ x कॉमन है, x प्लस 4 हुआ, और दूसरे पद में, ठीक, यहाँ -2 कॉमन है, तो x प्लस 2 चौको 8, 0 हो गया। तो x प्लस 4 दोनों में है, बाहर कर लो, बचा क्या हमारे पास, x माइनस 2 बराबर 0। तो इससे निकल के आया x बराबर -4, और इससे निकल के आया x बराबर 2। ठीक, तो हमें दो रूट्स मिले। ठीक, हमें शून्यक जो मिले, एक 2 मिला और दूसरा -4 मिला। अब हमें संबंधों के सत्यापन करना है। ठीक है, अब हमें संबंधों का सत्यापन करना है, तो कैसे करेंगे अगली स्लाइड में देखते हैं। संबंधों का सत्यापन। ठीक, तो शून्यकों का योग। ठीक, शून्यकों के योग की बात किया जाए तो पहला शून्यक 2 है, दूसरा -4 है। इनका जब हम योग करेंगे तो 2 प्लस माइनस -4 बराबर -2 आया। अब जो हमारा बराबर -2 आया है, इसको हम -2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो -2 जो है ये क्या है आपका, -2 जो है ये है x का गुणांक, है कि नहीं। ठीक, x का गुणांक है, और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, तो ये हो गया। इसी तरह शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा -8। ये आपका क्या है, अचर पद, बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो हमने एक सवाल लिया और उससे चीजें जो भी जुड़ी थी हमने पढ़ लिया। तो आइए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि द्विघात बहुपद के मूल और शून्यकों में क्या संबंध होता है। तो हमने एक बहुपद मान लिया, ठीक है, और उसके शून्यक हमने मान लिया अल्फा और बीटा, तो उनके बीच जो संबंध होता है वो हमने देख लिया। फिर अगली स्लाइड में हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकाला। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। ये कब आएगा, जब हमारा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया हो, 0 दिया गया हो। ठीक है,
फिर हमने देखा एक फार्मूला बन के आया x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा बराबर 0। कब? जब हमें बहुपद के शून्य पता हो तो बहुपद का समीकरण ये बनेगा। इसी का दूसरा रूप है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, या इसी को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक, इसके बाद फिर हमने देखा एक सवाल। ठीक है, सवाल हमारा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन करें। तो हमने सत्यापन देख लिया इनका। ठीक, इसी तरह एक सवाल हमने और लिया, ये देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात करें तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, हल हमने निकाला, हमने आपको बताया यहाँ पे कि कैसे हमें फैक्टर करना है। ठीक, फिर जो हमारा सवाल था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, तो इसके हमने फैक्टर किया तो x बराबर क्या आया हमारे पास? x बराबर हमारे पास आ गया -4, x बराबर आ गया -2। फिर शून्य हमारे पास 2 और -4 आए, इनके बीच भी हमने संबंध निकाल लिए। ठीक है, इनके बीच भी हमने क्या किया? संबंध निकाल लिया और उनकी सत्यता की जांच कर ली। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको दोस्तों के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कहीं कोई दिक्कत हो रही तो कमेंट भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, लाइक कमेंट सब्सक्राइब।